ये बंदा अगर मैं पैसे देती तो बंदा मुझे सच में सिगरेट दे देता। ये लो और ये भागो, यहाँ दिखना नहीं। बाप रे, इधर ना मुंबई में नहीं रहने का, बैंक के लोड़े लोग ना वाट लगा देंगे, तेरी ये कर देंगे। नमस्कार दोस्तों, आज ना ही मेरे पास कोई राइटर है, ना ही कोई डायरेक्टर है और ना ही कोई स्क्रिप्ट। फिल्मों और वेब सीरीज में जो एक्टिंग आप देखते हैं उसमें 20-20, 30-30 रीटेक्स होते हैं, लेकिन हमारे वीडियो की खास बात यह है कि यहाँ पे कोई रीटेक नहीं है, कोई भी कट नहीं है, कोई एक्टर्स पहले से प्री प्लान नहीं है। पब्लिक के बीच में जाएंगे, सामने से क्या रिएक्शन रहेगा, क्या आउटपुट होगा, अभी तक हमें नहीं पता। कुछ अच्छे लोग मिलेंगे, कुछ बदतमीज लोग मिलेंगे। मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। कोई मुझे मार सकता है, कोई मुझे गाली दे सकता है, इवन कोई मुझे कुछ भी करके भगा भी सकता है। यही इस वीडियो को खास बनाता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ सीन नहीं बनाए जाते, सीन अपने आप बन जाते हैं। आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारा वीडियो बहुत भारी बजट से बन रहा है। झूठ बोलो। जैसे कि हम लोगों ने 4 व्हीलर आज रेंट की है, तो आप समझ सकते हैं ये हमारी वैनिटी है, लो बजट वैनिटी। बोले हाँ, गाड़ी कैसी है? गाड़ी मैं इसका जवाब तुझे कल दूंगा। टट्टी लगी। ये तो टट्टी है। और सबसे बेकार चीज, इस गाड़ी में मुझे चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, इस गाड़ी में कहाँ चेंज करूँ? वो भी देख रहा हूँ अगल बगल सब जगह लोग हैं। बजट ज्यादा है ना? बहुत ही ज्यादा है भैया। अब ये नीचे का पहनना है। चलो बचा के। वैसे बैठे बैठे पहन लूंगी, कि सोचिए थोड़ा कैमरे में और आ जाऊं। अच्छा, वैसे ये कैब हमने रेंट पे ली है, और ये कौन सी कैब है सुनील जी? येलो नंबर प्लेट की है। तो इसमें ड्राइवर को व्हाइट टी शर्ट पहनना, व्हाइट शर्ट पहनना बहुत जरूरी है। अगर ये व्हाइट कलर नहीं पहनते तो इनको फाइन मार दिया जाएगा। अभी हम लोग जा रहे हैं पब्लिक इंटरेक्शन के लिए, कुल मिला के अंधेरी वेस्ट, राइट, स्टेशन के पास, और वहाँ पहुँच के देखेंगे पब्लिक के बीच में क्या रिएक्शन। हालांकि जो बंदा है जो परफॉर्म कर रही है आरती आज कैरेक्टर, वो बहुत ही चैलेंजिंग है, क्योंकि पब्लिक के बीच में वाकई जाके परफॉर्म करना ये मेकअप आर्टिस्ट रिस्की काम होता है एक्चुअली। कोई कैसे रिएक्ट करेगा आपके साथ, कोई बदतमीजी कर देगा, क्या होगा, यू नेवर नो। अच्छा दोस्तों, हम आ गए अंधेरी बस डिपो। यहाँ से मुझे भीख मांगना शुरू करना है। मेरी हालत खराब है, फट के 4 हो चुकी है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कैसे करूंगी। बट एनीवे, मैं एक वड़ा पाव वाले भैया के पास जाती हूँ, उनसे वड़ा पाव मांगी और उन्होंने बड़े प्यार से दे भी दिया। 2-4 सवाल किए, उनको डाउट हो रहा था मेरे ऊपर। एनीवे, बट डाउट को क्लियर करने का टाइम नहीं था मेरे पास, और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, जिसकी वजह से मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं हो रही थी, तो मुझे अलग से डब करना पड़ा। फिर मैं धीरे से गई और मुझे एक दीदी दिखी, गन्ना का जूस पी रही थी। तो मैंने सोचा कि एक बार इनसे मांगती हूँ, और मैंने उनको बोला भी, दीदी मुझे भी कुछ पिला दो ना। तो उन्होंने इतना सुनते ही मुझे मेरे हाथ में सीधे एक गिलास गन्ने का जूस रख दिया। देखो आप देख रहे हैं, उन्होंने मेरे हाथ में गन्ने का जूस रख दिया है, और मैं गन्ने का जूस लेते हुए सीधे आगे बढ़ गई, बिना कुछ सवाल के। डर भी लग रहा था पैसे वैसे ना मांग ले, है ना, क्योंकि भिखारी बनी हूँ मैं। और दोस्तों, एक सबसे महत्वपूर्ण चीज, जैसे मैं आगे बढ़ती हूँ आपको पता चलेगा कि 2 भिखारी जो उनका एरिया था, उन्होंने मुझे बुलाया और बड़ी आवाज दी, ए इधर आ, इधर आ, क्या कर रही है तू यहाँ पर? और भाई मेरी फटते चार हो गई कि अब ये मुझे मारेंगे पीटेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं बाहर से आई हूँ, मुझे यहाँ पर कोई छोड़ के चला गया है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि सुन, इससे शादी कर ले, ये भिखारी है, तुझे भीख मांग के खूब खिलाएगा। मैंने कहा क्या, भिखारी बनने पर भी मेरी शादी डिसाइड कर रहे हैं साला? फिर एनीवे, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, मैं इसे जानती नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि ये कौन सा तुझे जानता है, हम मीरा रोड में रहेंगे, 2-3 बहन साथ में रहेंगे। भाई मैं सच बताऊं, मैं ना पब्लिक के बीच में गई, मेरी बहुत भटका, मुझे देख रहे थे, मैं उन लोग को देख रही थी, एंड कैमरा भी हमारे साथ चल रहा था, तो उन लोगों ने कैमरा भी देखा, मुझे देखा। लेकिन जो लोग नहीं देख पाए कैमरा, वो सिर्फ मुझे देखे, जिसमें एक मेरी कॉम्पिटिटर बोलूंगी, मतलब जो वो लोग भी मांगते हैं, उन्होंने मुझे बुलाया, इधर से आइए, इधर क्या कर रही है? मैंने कहा मैं राजस्थान से आई हूँ। बोले इधर क्या, क्यों? मैंने कहा एक जन छोड़ के चला गया मुझे, तो उसके साथ एक लड़का था कि इससे शादी कर ली तो अच्छा भीख मांग के खिलाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मैंने कहा नहीं, मैं इसको जानती नहीं हूँ। तो बोले कौन सा हम तेरे को जानते हैं, लेकिन फिर भी बोल रहे हैं ना। बोले देख, मैं 2 बहन हूँ, तू भी आजा, अपन तीनों मीरा रोड में रहेंगे, मस्त वहीं पे मांगेंगे खाएंगे। कहने जैसे बोला मैं 2 दिन बाद चली जाऊंगी यहाँ से। उन्होंने निकल निकल, मुंबई अच्छा नहीं है, इधर ना ऐसा चलता, फलाना सब बता डाला भाई। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस तो आया भीख मांगने में, लेकिन अभी देखती हूँ आगे क्या होता है। अभी हम लोग अंधेरी वेस्ट गोखले ब्रिज में आ गए हैं। आइए, ब्रिज का सिग्नल, गोखले ब्रिज का सिग्नल। अब यहाँ भीख मांगने जा रही हूँ, वहाँ तो मीरा रोड लेके जा रहे थे। अब यहाँ जहाँ ना लेके जाए, वहाँ शादी कराने की बात हो रही थी। ऐसी हालत में शादी, आवाज
तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर मांगना शुरू कर दिया और मैं सिर्फ 1 रुपए मांग रही थी कि कोई 1 रुपए तो दे दे, लेकिन जब मैंने 1 रुपए मांगा तो मुझे विश्वास नहीं करोगे आप, 20 रुपए मिले भाई, 20 रुपए। मुझे लग रहा था भाई मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी, बहुत बड़ी खुशी थी, क्योंकि कंटिन्यू मैं मांग रही थी और कोई हाथ दिखा रहा था आगे बढ़ो आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पर 1 रुपए की जगह मुझे 20 रुपए मिल रहा था। आप देख सकते हो मेरे चेहरे की खुशी, क्योंकि हमेशा एक्टर के साथ ऐसा होता है कि एक्टर मांगते हैं मेरा पेमेंट इतना और उसकी कम करके कम करके उसको आधा दे देते, बट एज अ भिखारी मैंने 1 रुपए मांगा, मुझे 20 रुपए का अचीवमेंट लॉक हुआ। अब ये जो 20 रुपए मुझे मिल रहा है, 10-10 के सिक्के मिल रहे हैं, मुझे लग रहा है कि यार एक्टर की फील्ड छोड़ के अब मैं यही काम ना करने लगूं, क्योंकि इसमें मुझे कॉन्फिडेंस भी आ गया और लोग मदद भी कर रहे हैं। दिखाता है मादर। वैसे मैं बता दूं, एज एन एक्टर जब आप चीजें करते हो और आपको वो चीजें सच में मिलने लगती है तो बहुत खुशी होती है। और देखो ना कितने प्यार से लोग मुझे सच में दे भी रहे हैं और किसी को डाउट भी नहीं हो रहा मेरे ऊपर। आप ये देख सकते हैं गाड़ी वाले भैया कैसे, इनके पास पैसे थे बट सिग्नल हो गए तो ये मुझे नहीं दे पाए। इंस्टामार्ट वाले भैया से भी मैंने मांगा बट उन्होंने कहा दीदी मेरे पास कुछ नहीं, आगे बढ़िए ना। भाई ये हुआ ना, मैंने बहुत सारा पैसा कमाया आज, ये देखो पैसा ही पैसा होगा। मैंने जहाँ जहाँ 1-1 रुपए मांगा उन लोगों ने मुझे 20 रुपए दिया, 10 रुपए दिया, ये भी 10 रुपए, ये 20 का सिक्का, ये 10 का, एक 2 रुपए भी हैं, मतलब इतने। अच्छा ठीक है। कहाँ पे हो आरती अभी? जोगेश्वरी वेस्ट में। मैं अब पैसे रुपये की जगह मैं खाना मांगूंगी। भूख लग गई है? भूख लग गई है मुझे, अब देखती कौन मुझे खाना देता है। अरे तुम अभी तो कैरेक्टर में नहीं हो ना, यहाँ आरती हो। अरे हाँ यार आरती निकल जाओ कैरेक्टर के बाहर तुम। अरे तुम हम लोगों में इसी की बात कर रही हो, बेचारी सी लग रही है। हे भगवान, मैं कब से उसी में रह रही हूँ। नहीं, अभी मैं देखती हूँ, जोगेश्वरी में मांग के देखती हूँ। हाँ, खाने के लिए करना है। क्या ठीक है, तुम मेरे पास खाली हो गई नहीं, भिखारी वो है खाली में। गाड़ी वो अच्छी वो होता है ऐसा। सब सारा बर्फ खाने को दोगे? कुछ भी चलेगा, कुछ भी ऐसे देना होगा। तो मैंने अंकल को बोला, अंकल मुझे भूख लगी, कुछ दे दो खाने के लिए। उन्होंने 2 इडली 1 वड़ा पाव मुझे दिया और मैंने कहा कि पैसे भी देने होंगे, तो उन्होंने बोला कि पैसे नहीं तो तुम कहाँ से दोगे, जाओ बैठ के आराम से खाओ उधर। तो मैं इमोशनल हो गई हूँ और मेरा मन ऐसा है कि नहीं, उनको इन चीजों का पेमेंट करना चाहिए हमें, और बहुत प्यार से दिया और मैंने कहा पैसे कोई बात नहीं, जाओ खाओ। तो ऐसे लोग भी हैं। और एक जगह और मैं गई तो उन्होंने मुझे शायद सुबह का वड़ा पाव बंद रखा था, तो उन्होंने मुझे कहा ये खाओ, यहाँ दिखा नहीं, और एक प्यार से मुझे बैठा के खिलाया, तो ये इंपॉर्टेंट है। 1-1 रुपए मांग के मुझे आज ये खाना मिला है। अच्छा, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। एक सिगरेट मिलेगा? एक चॉकलेट, कोई सा भी दे दो आप। मेरे दांत में मैं ये नहीं खा सकती, टूटा है। कुछ खाने के लिए मिलेगा? नहीं। एक ले लीजिए ना। अब लोगे आप? प्लीज ले लो ना। गुलाब लोगे आप? एक्सक्यूज मी, गुलाब खरीदोगे? एक ले लो ना, एक बस। गुलाब खरीदोगे? दे दो ना, क्या बेचना है मुझे। हाँ 10 रुपए का।